तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पंचकर्म क्या है। अगर आयुर्वेद में असाध्य रोगों की चिकित्सा के लिए अगर कोई चिकित्सा पद्धति इस्तेमाल की जाती है तो पंचकर्म ही किया जाता है। तो पंचकर्म लाइलाज रोगों में इसका उपयोग हम कैसे करते हैं। इन पंचकर्म में जैसे कि नाम से स्वाभाविक नाम का स्वभाव रहता है दोस्तों, 5 ऐसे चिकित्सीय कर्म किए जाते हैं जिससे हम अपने शरीर की आंतरिक और बाहरी शुद्धि दोनों प्रकार से कर सकते हैं। तो इन 5 कर्म में सबसे पहले जानेंगे कि आयुर्वेद की चिकित्सा पद्धति आधुनिक चिकित्सा पद्धति या एलोपैथी से एकदम अलग है। ये चिकित्सा किसी भी रोग या उससे बैक्टीरिया पर सीधे आक्रमण नहीं होने देती, बल्कि इसका उद्देश्य रोगी की रोग प्रतिरोधक क्षमता को इतना मजबूत बनाना होता है कि रोग या दोष अन्य कारण सब अपने आप ही खत्म हो जाते हैं। तो दोस्तों हमने जाना कि ये सारी चीजें कहीं ना कहीं पंचकर्म के माध्यम से संभव है। तो कई ऐसे रोग हैं जिनका इलाज करने के बाद भी बार बार फिर से शरीर में उग आते हैं, फिर से शरीर में पनप जाते हैं। तो ऐसे रोगों को खत्म करने के लिए शरीर के अंदर से संशोधित करने की जरूरत पड़ती है, शरीर को अंदर से शुद्धि करने की जरूरत पड़ती है। तो आयुर्वेद में इन सबसे बचाव व इनके इलाज के लिए शरीर के मलों और दोषों को बाहर निकालने वाली दोस्तों एलिमिनेशन थेरेपी, जो संशोधन की चिकित्सा प्रक्रिया है, उसी को हम पंचकर्म कहते हैं। पंचकर्म आयुर्वेदीय चिकित्सा में एक अत्यंत महत्वपूर्ण चिकित्सा है। पंचकर्म शब्द इसका अर्थ स्पष्ट है कि 5 प्रकार के विशेष कर्म जो शरीर से मलों और दोषों को बाहर निकालने का काम करती है। चिकित्सा से पूर्व जिन कर्मों को किया जाता है उन्हें पूर्व कर्म कहा जाता है, और 5 कर्म जो हम करते हैं आयुर्वेदीय चिकित्सा में, तो उसमें सबसे पहला दोस्तों बमन कर्म होता है, यानी कि दोस्तों इमेटिक थेरेपी। सेकंड वन ऑफ होता है दोस्तों ब्रेचन कर्म, जिसको हम परगेटिव थेरेपी बोलते हैं। थर्ड हम कर्म जो करते हैं इसमें वो नस्य कर्म होता है, जिसको इनहेलेशन थेरेपी ऑफ इरहाइन बोलते हैं। फिर अगला हम बात करेंगे दोस्तों, अगला जो कर्म होता है फोर्थ अनुवासन बस्ती, इसको हम ए टाइप ऑफ एनिमा, एक एनिमा टाइप्स का बोल देंगे। और दोस्तों लास्ट कर्म होता है निरूह बस्ती, यानी कि अनदर टाइप्स ऑफ एनिमा, यानी कि कई प्रकार के जो एनिमा अकॉर्डिंग टू पेशेंट्स रिक्वायर्ड, जहां जैसे आवश्यकता है तो उसमें निरूह बस्ती बोलेंगे। तो दोस्तों हमने जाना बमन, ब्रेचन, नस्य, अनुवासन बस्ती और निरूह बस्ती, ये 5 प्रकार के कर्म ये पंचकर्म के अंदर समावेश किए गए हैं। सुश्रुत और आचार्य सुश्रुत और कुछ विद्वानों ने नस्य के स्थान पे हम रक्त मोक्षण का कहीं कहीं नाम सुनेंगे। तो ये दोस्तों आचार्य सुश्रुत की देन है, जिसको हम ब्लड लेटिंग थेरेपी बोलते हैं, वो भी पंचकर्म में ही गिना जाता है। हालांकि इन सभी कर्मों को करने से पहले ये देखना बेहद जरूरी होता है कि आपकी शारीरिक और मानसिक रूप से आप उसके योग्य हैं या नहीं। अगर आप योग्य नहीं है तो उसके फायदे के बजाय आपको उसके नुकसान हो सकते हैं। तो पंचकर्म से पहले की जाने वाली तैयारियां दोस्तों उसको हम पूर्व कर्म कहते हैं, और बाद में जो बरती जाने वाली सावधानियां हैं, जो परहेज होता है, उसको पश्चात कर्म कहा जाता है। तो आइए दोस्तों इन 5 कर्म के बारे में जानेंगे विस्तार से और समझेंगे ये पंचकर्म आखिर क्या है। सबसे पहला कर्म हम बात करेंगे बमन, यानी कि इमेटिक थेरेपी। इस चिकित्सा में हम नॉर्मली वॉमिटिंग लाने के लिए जो औषधियों का प्रयोग करेंगे, आमाशय की शुद्धि करेंगे, और इसे बमन कर्म कहते हैं। और अधिक गर्मी और सर्दी वाले मौसम में हमें इस क्रिया को कभी नहीं करना चाहिए। इस क्रिया का मुख्य उद्देश्य शरीर में जमे हुए कफ को उल्टी के माध्यम से बाहर निकालने का काम करता है। दोस्तों किन लोगों में सबसे ज्यादा फायदेमंद है, वैसे तो बेसिकली हमें ये पता होना चाहिए कि प्रत्येक कर्म प्रत्येक रोग अवस्था के हिसाब से हमको दिया जाता है और उसमें शरीर की शुद्धि के लिए किया जाता है। जैसे हम अगर बमन की बात करें, अगर किसी व्यक्ति को कफ की प्रॉब्लम्स है, अस्थमा है, जुकाम है, कफत ज्वर है, जी मचलाना, भूख नहीं लगना, इनडाइजेशन, या फिर दोस्तों टॉन्सिल्स, एनीमिया, या फिर कोई विष का प्रभाव हुआ है, शरीर में निचले अंगों में कहीं रक्त का स्राव लगातार हो रहा है, रक्त बह रहा है, कुष्ठ में और अन्य चर्म रोगों में, खुजली विषर्प जो रोग होते हैं उनमें, या फिर गांठें व गिल्टी में, सूजन की कंडीशंस में, नाक की हड्डी का अगर बढ़ना, मूत्र रोग में, अति निद्रा किसी को आती है, तंद्रा अगर किसी को है, ड्राउजीनेस है, मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, उन्माद का रोग है, और दोस्तों पतले दस्त अगर किसी को आ रहे हैं, कान का बहना, चर्बी का बढ़ना, इन सब के सब रोगों में हम पंचकर्म चिकित्सा अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों हमें किन लोगों में चिकित्सा खास करके दोस्तों बमन कर्म हमें नहीं करना चाहिए, हमें इस बात का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। बच्चों में और बहुत ज्यादा एजिड लोगों में, यानी कि वृद्ध लोगों में, या फिर दुबले पतले लोगों में, या फिर जो हार्ट डिजीज के बीमार जिनको है, या फिर फेफड़ों में कैविटी वाले जो मरीज होते हैं, ये क्रिया बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति को ऊपरी भाग से, यानी कि शरीर के ऊपरी भाग से रक्तस्राव होता है, ब्लीडिंग होती है, या फिर मासिक धर्म के समय, या फिर बहुत मोटा व्यक्ति है, उन ऐसे रोगों में, या फिर शराब के नशे से कोई व्यक्ति ग्रस्त है, तो ऐसे रोगों में ये बिल्कुल
क्रिया नहीं करनी चाहिए। अगला हम बात करेंगे दोस्तों, इसके अलावा हमने जाना कि हमें कौन सा कर्म करना है, कौन सा नहीं करना है, किस डिजीज के लिए करना है, किस डिजीज के लिए नहीं करना है। तो अब हम अगले कर्म की तरफ जाएंगे दोस्तों, विरेचन कर्म। विरेचन कर्म दोस्तों हम पर्गेटिव थेरेपी के नाम से इसको जानते हैं। जब आंतों में स्थित जो मल होता है, जो फीकल मैटर्स होता है, वो गुदा द्वार से बाहर निकालने के लिए जो औषधियों का प्रयोग किया जाता है, जो मेडिसिन को हम यूज में लाते हैं, इस क्रिया को विरेचन कहते हैं। ये महत्वपूर्ण संशोधन यानी दोस्तों पर्गेशन क्रिया है। इसका प्रयोग हम सामान्यतः सर्दियों के मौसम में करते हैं, लेकिन अगर कोई गंभीर बीमारी रोग अगर किसी व्यक्ति को है तो किसी भी सीजन में इसको किया जा सकता है। दोस्तों किन क्रियाओं में यानी कि विरेचन कर्म हम किन किन रोगों में कर सकते हैं? अगर किसी को अपच से होने वाले रोग हैं, किसी का पेट फूल रहा है, फ्लैटुरेंस है, या फिर चर्म कुष्ठ रोगों में हम विरेचन कर्म करते हैं। किन किन रोगों में हमें विरेचन कर्म नहीं करना चाहिए? जिन लोगों का दोस्तों अगर कमजोर हैं, बूढ़े हैं, बच्चे हैं, तो या फिर गर्भवती महिलाएं, उनमें विरेचन कर्म बिल्कुल नहीं कराना चाहिए। या फिर दोस्तों बहुत ज्यादा उनके अंदर मोटापा है, तो ऐसे लोगों को, ऐसी महिलाएं जिन्होंने हाल ही में बच्चे को जन्म दिया है, तो ये विरेचन कर्म उन महिलाओं को बिल्कुल नहीं कराना चाहिए। तो दोस्तों हम जानते हैं कि हम विरेचन कर्म कैसे करें। फिर इसके अलावा दोस्तों हम बात करेंगे नश्य कर्म, जो नासा मार्ग से यानी कि इनहेलेशन थेरेपी बोलते हैं इसको, जिसमें सिर, आंख, नाक, कान, गले के रोगों की चिकित्सा के लिए नाक द्वारा ली जाती है। तो दोस्तों इसे नश्य या फिर सिरोविरेचन कहते हैं। इस प्रक्रिया के तहत भी हम जो हमारे शरीर में प्रकुपित कफ है उसको नस्य कर्म करके हम इसको बाहर निकालते हैं। नस्य कर्म दोस्तों हम सब जानते हैं, एक कर्षण नस्य होता है, एक रेचन नस्य होता है। इनके बारे में हम जानेंगे। हमने मोटा मोटा जाना किन रोगों में उपयोगी है। अगर किसी को कफज है, नाक, कान, गले के, सिर के रोग हैं, सर दर्द किसी को रहता है, गले में आवाज कम निकलना, या फिर पीनस, सर्दी, जुकाम, या दोस्तों अपस मार्ग, यहाँ तक कि मिर्गी या फिर कुष्ठ के रोगी को हमें कराना चाहिए। नस्य कर्म बिल्कुल कराना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों आप विरेचन कर्म और हमने जाना बमन कर्म और हमने जाना नस्य कर्म। अब बात करेंगे दोस्तों अनुवासन बस्ती के बारे में, यानी कि गुदा मार्ग में कोई भी औषधि डालने की प्रक्रिया बस्ती कर्म कहलाती है। जिस बस्ती कर्म से हम केवल घी, तेल, अन्य चिकनाई युक्त द्रव्यों की मात्रा अधिक लेते हैं, उसको हम अनुवासन या फिर स्नेहन बस्ती कहते हैं। इसके फायदे क्या है दोस्तों, ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिन लोगों में अनुवासन देना है उनका भी हमें जानना बहुत जरूरी है। हमें किन्हें दे सकते हैं आप? इसमें जिन लोगों के आंतों में मल जमा है उनको हम दे सकते हैं, या फिर दोस्तों अनुवासन बस्ती से हमें ताकत प्रदान होती है शरीर को, और हमारी उम्र भी बढ़ती है। हमें ये जानना बेहद जरूरी है हमें किन लोगों में जो है अनुवासन बस्ती को नहीं देना है। जिन लोगों को नहीं देना है तो उनमें चर्म रोग, डायबिटीज, मूत्र के रोग, मोटापे, अपच, अस्थमा, टीबी, ये सारे मरीज ऐसे हैं जिनमें अनुवासन बस्ती बिल्कुल नहीं देना चाहिए। और दोस्तों हम बात करेंगे फिर निरूह बस्ती के बारे में। जिस बस्ती कर्म में कोष्ठ यानी कि अमाशय में जमा मल होते हैं, वो शुद्धि के लिए उसको औषधि में क्वाथ ज्यादा होता है और तेल कम मात्रा में यूज किया जाता है, तो ऐसी बस्ती को निरूह बस्ती कहते हैं। दोस्तों ये निरूह बस्ती यानी कि अनदर टाइप ऑफ एनीमा, यानी कि ये दोषों को संतुलित अवस्था में हमारे लाने में मदद करती है, और दोस्तों इसमें हमारे शरीर में जो शुद्धता है वो लाएगी। किन लोगों को नहीं कराना चाहिए? जो लोग शरीर से दुर्बल हैं उनको नहीं कराना चाहिए, और खांसी, बवासीर, हिचकी, सूजन, दस्त, पेचिस, ये सब इन लोगों में बिल्कुल नहीं कराना चाहिए, और गर्भवती महिलाओं में इससे परहेज करना चाहिए। इन लोगों को कराना चाहिए दोस्तों जिन लोगों को बात रोग है, मलेरिया, पेट से संबंधित रोग है, पेट फूलना है, मूत्राशय में कोई पथरी है, एसिडिटी है, कमजोर पाचन क्रिया है, या फिर मूत्र में रुकावट है, या फिर डायबिटीज है, कब्ज है, ऐसे में बिल्कुल नहीं कराना चाहिए। दोस्तों अगला हम कर्म, हालांकि दोस्तों ये आचार्य सुश्रुत के द्वारा दिया हुआ कर्म है, जिसको हम ब्लड लेटिंग बोलते हैं, रक्त मोक्षण। ये अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा एक महत्वपूर्ण धातु माना गया है, यानी कि रक्त के दूषित होने से हमारे शरीर की कई बीमारियां पनपने के लिए, इसको दूर करने के लिए हम इस रक्त मोक्षण को कराते हैं। दोस्तों इससे रक्त निकालकर इसका शरीर से जो दूषित रक्त है, उसको प्रदूषित रक्त है, उसको बाहर निकालने की जो क्रिया है उसको भी हम रक्त मोक्षण कहते हैं। शरीर में खून के निकलने के दो तरीके हैं, किसी औजार के द्वारा खून निकालना, या फिर दोस्तों बिना औजार के। औजार के द्वारा हम सब जानते हैं दोस्तों, चीरा लगा के हम लगा सकते हैं, और बिना औजार के दोस्तों हम आयुर्वेद में कई विधियां हैं जिसमें शिरंग, अलाबू, घटी यंत्र द्वारा हम निकालते हैं। इसके अलावा दोस्तों जलोका, यानी कि दोस्तों हम सब जानते हैं जलोका के माध्यम से भी हम रक्त मोक्षण को उसमें काउंट कर सकते हैं। हमने जाना है इससे किन लोगों में किन को इससे बेनिफिट्स मिलते हैं। अगर किसी को सूजन, जलन, त्वचा में ललिमा, शरीर के अंग में रक्तस्राव, गठिया, कुष्ठ जैसी बीमारियों में हम इसको दे सकते हैं। तो दोस्तों हमने जाना कि पंचकर्म किन किन क्रियाओं में कर सकते हैं, और दोस्तों अब अगले वीडियोस में हम इसके एक एक स्टेप्स के पूरे कंप्लीटली डिटेल से हमने बताया इसमें करना चाहिए, किसमें नहीं करना चाहिए। अगली वीडियो में हम डिटेल से बताएंगे कि हम कैसे और किस ऋतु में कर सकते हैं।